प्रमुख मोबाइल पोर्टल ऐप से संबंधित 2024-25 का जो भी क्वेश्चन बन रहा है इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है स्वरेल। स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेल के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है ना कि टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेल जारी करता है इसका और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए ये जाना जाता है। दूसरा है क्या, आरबीआई डाटा पोर्टल। आरबीआई डाटा पोर्टल, आरबीआई डाटा पोर्टल जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है क्या, आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए है। ठीक है। तीसरा देखेंगे मित्र पोर्टल। मित्र पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है, ये जारी किया गया है एससेबी के द्वारा और इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सम्मान संजीवनी ऐप। सम्मान संजीवनी ऐप जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए है। फिर से देखेंगे, सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए है। आगे है भारत पोल पोर्टल। ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको जारी किया गया है। ये भगोड़ा को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। भगोड़ा को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। ठीक है। अगला है स्कैन पोर्टल। स्कैन पोर्टल जो है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला है एकलव्य पोर्टल। एकलव्य पोर्टल जो है भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया है और अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए एकलव्य पोर्टल है भारतीय सेना के द्वारा है, अपने अधिकारी को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए है। अगला है अन्न पोर्टल, अन्न दर्पण पोर्टल। अन्न दर्पण पोर्टल जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है ना, अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए है। अन्न दर्पण पोर्टल भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किया गया है, अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए है। अगला क्वेश्चन है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान करने के लिए सुविधा प्रदान किया गया है। अगला है विजन पोर्टल। विजन पोर्टल जो है केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया है। वंचित बच्चों में कौशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सुगम ऐप। सुगम ऐप जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को आधुनिक पारदर्शी बनाने के लिए है। सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया है और संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे संकलन ऐप। संकलन ऐप क्या है, ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA इसके द्वारा जारी किया गया है और यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB जिसको बोलते हैं द्वारा एक आपराधिक कानून का एक संग्रह है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्या है OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस। OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस, यह केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सी स्पेस भारत का पहला जो है सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब अगला देखेंगे जागृति ऐप। जागृति ऐप क्या है, उपभोक्ता मामला के विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए है। ठीक है। जागृति ऐप उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा है और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए है। अगला है मेरी पंचायत ऐप। मेरी पंचायत ऐप जो है पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है और इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। अगला है लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप जो है MP के मुख्यमंत्री जो बने हैं मोहन यादव, उनके द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर PWO शिकायत कर सकते हैं। लोकपथ मोबाइल ऐप MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव जारी किए हैं। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों का फोटो खींच करके और PWO से इसका शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। अगला है सिटीजन सेंटिनल ऐप। सिटीजन सेंटिनल ऐप किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए है। सिटीजन सेंटिनल ऐप केरल सरकार के द्वारा है, यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर बनाए रखने के लिए है। एक पेड़ माँ के नाम।
ये संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु इसको उद्देश्य इसका यही है, एक पेड़ माँ के नाम। ये संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसको जारी किया गया है। और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु है। आगे है निवाहिका वेब पोर्टल। निवाहिका वेब पोर्टल क्या है? ये NIT कालीकट के द्वारा इसको जारी किया गया है और ये डेटा प्रबंधन के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? डेटा का प्रबंधन करना है। ठीक है। अगला है हाथी ऐप। हाथी ऐप जो है, हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। मानव और हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए इसका उद्देश्य है। उसका मतलब परिणामी मौत जो होता है उसको कम करने का उद्देश्य है। ठीक है। अगला है निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल के ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। इसका काम क्या है निर्माण पोर्टल का? सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है। निर्माण पोर्टल क्या है? निर्माण पोर्टल में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है और सिविल सेवा जो परीक्षा होता है, प्रारंभिक परीक्षा PT का जो परीक्षा होता है, उसमें उत्तीर्ण उम्मीदवार को 1 लाख रुपया दी जाएगी। ठीक है। संज्ञान ऐप जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जारी किया गया है और देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मियों को जानकारी देने हेतु है। संज्ञान ऐप के बारे में हम लोग फिर से देखेंगे। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जारी किया गया है और देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में RPF कर्मियों को जानकारी देने हेतु है। अगला है उपस्थिति पोर्टल। ये उपस्थिति पोर्टल क्या है? उपस्थिति पोर्टल जो है झारखंड के राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें है, इसका उद्देश्य क्या है? डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए है। ठीक है। उपस्थिति पोर्टल झारखंड के राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसका उद्देश्य है। ठीक है। सारथी 2.0। सारथी 2.0 ये सेबी के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका काम क्या है ना कि जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। ठीक है। अगला है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल क्या है? प्रवाह पोर्टल जो है ये आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है और सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए है। प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है और इसका काम क्या है? ये सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बूथ राबता पोर्टल। बूथ राबता पोर्टल क्या है? ये पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें है मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए है। ठीक है। राबता पोर्टल हम लोग देखेंगे। राबता पोर्टल जो पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए है। ठीक है। अगला है सारथी पोर्टल। सारथी पोर्टल जो है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, जानते होइएगा कृषि मंत्री कौन है? अभी अर्जुन मुंडा है केंद्रीय कृषि मंत्री। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सहित बीमा उत्पादों हेतु कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना इसका उद्देश्य है। सारथी पोर्टल के बारे में फिर देखें। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसको जारी किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों की कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना इसका मूल उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है सी केयर पोर्टल। सी केयर पोर्टल क्या? ये केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? अभी प्रहलाद जोशी जी हैं। इनके द्वारा कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने हेतु इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला है चौपाल पोर्टल। चौपाल ऐप क्या है? ये संदीप बंसल के द्वारा इसको जारी किया गया है और भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। ये देखिएगा VBI क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के लिए। चौपाल ऐप ये संदीप बंसल के द्वारा जारी किया गया है और इसका काम क्या है? भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। ठीक है। आगे है अनुवादनी ऐप। अनुवादनी ऐप का जारी करता है केंद्र सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है और शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है। अनुवादनी ऐप इसका जारी करता है केंद्र सरकार और इसका है शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है। अगला देखेंगे मनी टू इंडिया ऐप। मनी टू इंडिया ऐप जो है ICICI बैंक द्वारा इसको जारी किया गया है, ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए है। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है और ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है संभव ऐप। संभव ऐप जो है इंडियन आर्मी के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए है। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा इसको जारी किया गया है। सेना को बेहतर निर्माण लेने में
निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इसका उद्देश्य है। अगला है क्या, भूमि राशि पोर्टल। भूमि राशि पोर्टल जो है इस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए है। भूमि राशि पोर्टल जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा है। ये भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा और विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए है। अगला है पाट मित्रो ऐप। पाट मित्रो ऐप जो है ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जूट किसानों के सुविधा के लिए है ये पाट मित्रो ऐप, ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और ये जूट किसानों की सुविधा के लिए है। अगला है मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें है कि उसका उद्देश्य है युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए है। मेरा युवा भारत ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। युवा के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है आई स्टार्ट टैलेंट। आई स्टार्ट टैलेंट जो है राजस्थान सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए है। क्या है पोर्टल का नाम, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। ये राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए है।